नमस्कार। ईरान और इजराइल के युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। पिछले कई दिनों से इजराइल के समर्थन में उतरे अमेरिका की ओर से जारी बयान में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इस जंग में कुछ बड़ा करने वाला है। तो वहीं अब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला करा है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फाहान पर इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य हमला किया है। इनमें से फोर्डो वही है जिसको लेकर कल ट्रंप ने यह बयान दिया था कि इसको नुकसान पहुंचाना इजराइल की क्षमता से बाहर है। तो वहीं आज फोर्डो समेत 2 परमाणु ठिकानों पर उन्होंने हमला बोल दिया, जिसके बाद ट्रंप ने बयान दिया कि फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। अब अमेरिका के इस हमले के बाद से ईरान ने अपनी जवाबी कार्यवाही और तेज कर दी है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है, जिसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। दरअसल इजराइल और ईरान के इस युद्ध में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया है। 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम इतने घातक थे कि 60 से 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। हमला करने आए 6 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 और बम बरसाए। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फाहान पर 30 टॉमहोक क्रूज मिसाइलें दागी। अपनी इस कार्यवाही के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है, हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। तो दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है, उन्हें जहां देखो मार दो। खामेनेई के प्रतिनिधि ने भी कहा कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दो। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के इस बड़े हमले के बाद IAEA ने कहा है कि अमेरिका की ओर से ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है, वहां से किसी तरह की रेडियोधर्मी विकिरण का कोई संकेत नहीं मिला है। एजेंसी ने कहा कि वो स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है और समय समय पर आगे जानकारी देगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से यह हमला सुबह 4:30 बजे किया गया। तो वहीं लगातार इजराइल और अब अमेरिका के इस बड़े हमले के बाद ईरान के दक्षिणी हॉर्मुजगान प्रांत में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। याद हो कि ठीक एक दिन पहले भी उत्तरी ईरान के सेमनान क्षेत्र में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जो जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था। और सेमनान वही क्षेत्र है जहां ईरान का स्पेस और मिसाइल कॉम्प्लेक्स स्थित है। हालांकि इसे सामान्य भूकंप माना जा रहा है, लेकिन लगातार 2 दिन में आए झटकों और संवेदनशील क्षेत्रों में इसका केंद्र होने के कारण न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर अटकलें भी शुरू हो गई हैं। हालांकि अमेरिका हमले के बाद ईरान ने अपना हमला तेज कर दिया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा अब अमेरिका में ईरान के हमले की आशंका जताई जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान कई रास्तों से जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें उसकी नेवल ताकत से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना भी शामिल है। इसके बाद न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जैसे प्रमुख अमेरिकी शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो साथ ही एयरपोर्ट, सैन्य अड्डों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब इस हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के बयान का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे हालात पर आमतौर पर खामेनेई राष्ट्र को संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई इस वक्त एक अज्ञात बंकर में है और उनकी सभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइनों को बंद किया गया है, ताकि उनकी लोकेशन को ट्रेस ना किया जा सके और किसी संभावित हमले से उनको बचाया जा सके। सुरक्षा कारणों से उनसे संपर्क भी बेहद सीमित और मुश्किल हो गया है। जब तक वो सामने नहीं आते हैं, तब तक ईरान की सरकारी और निर्णायक प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं हो पाएगी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने इस हमले के बाद बयान जारी किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, ईरान को अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों के खिलाफ जवाब देने का पूरा वैध अधिकार है। हम अपनी संप्रभुता, हितों और जनता की रक्षा के लिए सभी विकल्प खुले रखते हैं। अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि का खुला उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा, आज सुबह जो कुछ हुआ वो न सिर्फ निंदनीय बल्कि इससे दूरभागी और खतरनाक परिणाम होंगे। हर एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य को इस गैर कानूनी और आपराधिक हरकत की चिंता होनी चाहिए।
तो वहीं इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि हर कोई इन नामों को तब से सुन रहा है जब से वो इन भयानक विनाशकारी उपक्रम को बना रहे हैं। आज हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमले शानदार और सफल रहे। अब शांति स्थापित करनी होगी। मैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सेना का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं ताकत के जरिए शांति, पहले ताकत आती है और फिर शांति आती है। आज रात राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ने बहुत ताकत से कार्रवाई की है। देखा जाए तो लंबे वक्त से अमेरिका इजरायल के समर्थन में है और ईरान पर हमला करने की बात कर रहा था। अमेरिका ने इस बात का कई बार जिक्र किया कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। हालांकि उसने सैन्य तौर पर इस हमले में जुड़ने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन अमेरिका की आज की इस कार्यवाही के बाद अब ये जंग और भीषण हो चुकी है। ईरान ने अब खुले तौर पर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इसलिए देखना ये होगा कि अमेरिका आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर। शुक्रिया।